महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और एनसीपी अजीत गुट के विधायक नरहरी झिरवाल मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदे, सुरक्षा जाली ने बचाई जान। धनगर समाज के एसटी कोटे से आरक्षण देने के विरोध में नरहरी झिरवाल ने छलांग लगाई। कई दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल रखा था मोर्चा। महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने की ओवैसी की कोशिश को लगा झटका। एआईएमआईएम से गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है शिवसेना यूबीटी गुट। शिवसेना यूबीटी गुट ने एमबीए में भीड़ होने की दलील दी। कहा कि गठबंधन में पहले ही बहुत भीड़ है, एक और नए दल की जगह नहीं है। एआईएमआईएम ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को गठबंधन का लिखित प्रस्ताव दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले शरद पवार, महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत होगी। अब तक सीट बंटवारा नहीं होने से शरद पवार ने जताई है चिंता। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को दी सलाह कि दिन कम बचे हैं, जल्द सीट बंटवारे को पूरा कर लें। सांगली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शरद पवार, मुंबई में 7 से लेकर 9 अक्टूबर तक होगी महाविकास अघाड़ी की मैराथन बैठक, हम जल्द सीटें फाइनल कर लेंगे। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर बोले संजय राउत, ये बहुत बड़ा सम्मान, राज्य के लगभग सभी दलों के नेताओं ने ये सालों से मांग की थी, इसमें सभी का योगदान है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। ड्रग्स के मामले पर अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला, ट्वीट कर लिखा, ड्रग्स मामले में कांग्रेस नेता की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक। अमित शाह बोले, कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है, ये लोग युवाओं को ड्रग्स के दलदल में ढकेलना चाहते हैं। अमित शाह बोले, कांग्रेस के इन इरादों को हमारी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार संकल्पित है। हरियाणा में अशोक तंवर की हुई घर वापसी, अजय माकन की मौजूदगी में कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए। कल राहुल गांधी के मंच पर पहुंचे थे। हरियाणा सीएम और लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पूरा विश्वास है हमें बहुमत मिलेगी। हरियाणा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा में बीजेपी जीत रही है और हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। शहजाद पूनावाला बोले, हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, कांग्रेस जहां आती है वहां लूट और महंगाई लाती है। पूनावाला बोले, देश भर में महंगाई पर उपदेश देने वाले राहुल गांधी टॉयलेट सीट टैक्स पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनका खटाखट मॉडल अब चरम पर पहुंच गया है। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उठ रहे हैं सवाल को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अगर बिल अधिक आए तुरंत जांच का आवेदन दीजिए, तुरंत जांच और कार्रवाई होगी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास को खाली किया। फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 में केजरीवाल का नया पता। पूरे परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुए अरविंद केजरीवाल। नए आवास पर परिवार के साथ पूजा भी की। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर घर बदलने को लेकर हमला बोला। एक्स पोस्ट पर लिखा, आजकल लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं और महात्याग बताकर एक महल छोड़कर दूसरे महल में जाते हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर के आवंटित बंगले में केजरीवाल का नया आशियाना। पार्टी दफ्तर के ठीक पीछे केजरीवाल का नया ठिकाना। निर्मला प्रसाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, एक नई एसआईटी का गठन किया गया है। जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की गठित एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी के साथ साथ एक अधिकारी एफएसएसएआई का भी। पीएम मोदी ने की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में पश्चिम एशिया में तनाव और उसका भारत पर पड़ने वाले संभावित असर पर चर्चा। सीसीएस की कल हुई बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार और आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी हुई चर्चा। बैठक में सीनियर मंत्रियों के अलावा कुछ अधिकारी भी रहे मौजूद।